नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2024 उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि उत्पन्ना एकादशी कब है, पूजा में पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी प्रचलित एवं पौराणिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। बंधुओं, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना से पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2024 में इस एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर रात्रि 1:01 पर और इसका समापन होगा 27 नवंबर सुबह 3:47 पर। बंधुओं, पारण यानी कि व्रत तोड़ने के लिए समय रहेगा 27 नवंबर दोपहर 1:15 से लेकर शाम 3:35 तक। वहीं हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा प्रातःकाल 10:26। आइए अब देख लेते हैं क्या है उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण पूजा विधि। तो बंधु, एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले लें और उसके बाद पूजा स्थल पर एक साफ चौकी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाएं और फिर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर पीले फल फूल व नैवेद्य अर्पण करें। पूजा में विष्णु मंत्रों का जाप करें, उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती कर अगले दिन व्रत का पारण करें और अपना व्रत खोलें। आइए बंधु, अब श्रवण कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधु, व्रत कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसुवायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करके योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालना करता एवं संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, समाग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर तथा अचर कुछ नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और अब हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने आप सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान क्या है, यह सब मुझे बतलाइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा रखा है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सभी देवताओं के स्थान पर अपना अधिकार जमा रखा है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाएं।
यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के सामने अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते गए उसके लिए पुष्प सिद्ध होता रहा। उसका शरीर छिन्न भिन्न तो हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांति में रूप देने वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो बंधु, यह थी आगामी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।